ये आज आप लोग आए हो तो आप लोगों से दो चार बात करनी है, क्योंकि यहां आने वाला एक आदमी मेरे लिए 1000 के बराबर है। कितने? 1000 के लिए इसलिए बराबर है कि यहां कोई सामान्य आदमी आ नहीं सकता। बोधी सोच डरपोक आदमी आ नहीं सकता। केवरा किस टाइम पर बुलडोजर आ जा, किस टाइम पर पुलिस आ जा, पता है ना आप लोगों को। मैं बहुत खुशनसीब हूं आप लोग आए, और ये वो लोग आए हुए हैं यहाँ पे कि किसी ने पैसे तो नहीं दे रखे हैं ना, आप बोला रखे हो पैसे दे, पैसे भी आप ही दे रहे हो। इतने बूंदे चाटे में बाहर लगना अपने घर में, तभी आदमी दूसरे कमरे में नहीं जा सकता। और आप लोग यहां आए हो अपना समय देने के लिए, दान भी देने के लिए, तो सबसे ज्यादा मैं आप लोगों का एक बार फिर आप लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा। यहां अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इशू को लेकर, अलग अलग जो लड़ाई लड़ने वाले हैं। ये यहां पे ना तो कोई मेरा पर्सनल यारी दोस्ती वाले हैं कि कोई न्यू सोचे कोई पर्सनल यारी दोस्ती वाले हैं। ये ज्यादातर वही लोग हैं जिन्होंने संघर्ष में साथ दिया, और संघर्ष के साथी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। 1000 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे ना, जब जहां कोई एक आदमी साथ देता है। तो मैं तो आप लोगों से ये कहूंगा कि देखो, मैं एक आम घर का बालक हूं। मैं कोई बाप दादा अपना कोई एमएलए एमपी नहीं मारे थे, दादा नाना सब फौज में रहे हैं, आम घर के हैं। जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत से लोग आप लोग साथ दे रहे हो, इसलिए लड़ाई लड़। तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूं, आप लोग यहां पर आए हो इतने बूढ़े जाटे में, अलग अलग जगह बरसात भी हुई है भाई। आप लोग एक चीज, मैं भाषण में आना मैं पूछूंगा, क्या हम लोग आप लोग मिलकर जो संघर्ष करते हैं, मुद्दे उठाते हैं जनता के, क्या लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? हाथ ठाके बताओ, 5-10 बता बनाए हमने। और जिसने न्यू लागता होगा नहीं हो रहा है, वो मठाइयों में त्याग हो रहा कि नहीं हो रहा भाई? एक और बताओ, मैं कोई एक जात की लड़ाई लड़ूंगा, 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ूंगा? हाथ ठाके बताओ, लड़ा है ना? यो एक इसमें साइड में कर लेना, अड़ बैठ के नीचे बैठ के कर ले भाई पूरे ना। ये राजेश, यो राजेश है रेवाड़ी तारा, हमारा आंदोलन का साथी। ये कैंसर से पीड़ित है, डॉक्टर ने न्यू कह रखी है कि कद्दे भी मर सकते हैं। क्यों आया है यहां पे बता भाई? मैं तो रखी मतलब ये डॉक्टर ने तो 6 महीने तक कह रखी, लेकिन आज भी किसी प्रोग्राम या किसी प्रोटेस्ट में पिछले इसका 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है। आप सोच के देख इसको, ये सोच और विचार के लोग हैं। आप सोचो, डॉक्टर ने आप तेन कह रखी हो कि 6 महीने में जाना है, अपना बालका दौड़ रहा है, अपना परिवार दौड़ रहा है, जो भी कुछ है राम के नाले। लेकिन उसके बावजूद भी जिनका हाथ पा है, जो बड़े बड़े मोटे मोटे कब्जे, मोटे मोटे साथलाड़े हैं ना, वे हमने घने बड़े बड़े पुलिस देखते छेरते बाजते देखते हैं। आदमी नु क्या है ना, मर्द जुबान का हो, हर जगह का हो। यो
जब लठ लाग गया है हमारा, और जब लठ लाग गया हरते हैं, केस लाग गया ना, तो कति पुलिस के भीतर बढ़ा हरता है। योद्धा ऐसे होते हैं। और वही वो गाँव आगे 50 लाख की गाड़ी है, मेरे फरदुल्ला दो रहे हैं, मेरे चोर ठगा दो रहे हैं। दुनिया लड़ा है अपने लिए, कौन नहीं लड़ता? दूसरों के लिए कौन लड़ रहे हैं? आप लोग यहां हो, आप दूसरों के लिए लड़ने के लिए आया, आपने क्या लड़ना है? अपने लिए लड़ना हंगा लगा है, दूसरों के लिए लड़ना बहुत बड़ी बात। हम इस तरह का तुरंत दे अगर मत आगर, लेकिन कभी गुरुजी कदे मानता ही नहीं। नोगा है मेरा सौभाग्य होगा, झोपड़ी में काम हो जाए तो मगा हमारी और जेल कराओ। मैं एक दिलदारी की बात कर रहा हूं भाई। शायद मेरे को भी डॉक्टर ने कहा 6 महीने में मरेगा, शायद मैं भी, मेरे में भी इतनी हिम्मत ना हो। सच्ची बात है, ये छोटी बात नहीं है। जब हमने मेरा मतलब 20,000 रुपये कमाओ था, 5,000 रुपये मारते थे जाता, हमने सोचती माँ पहले यो तो जब आओ 5,000 रुपये दे जाओ ठीक ठाक, इसका तो काम होगा। हमने की माँ के काम था, हमें 5 थोड़े 10 करते, हमने सोची माँ पर आओ हमने के बेरा था भाई, मैं हमारे तो रकम सैलरी 5 के 10 करते, बोला 10 भी करते हो। फिर हमने बेरा पाटा के बात है, हमने सोचा यार हिम्मत है, मतलब तो ये एक विचार की बात है। मैं आपको दो ही चीजें काम कर सकते हैं, विचार या भाईचारा। कोई पॉलिटिकल पार्टी का तो मैं हूं नहीं, बैठ जाए ताली बजा दो एक बार भाई। एक चीज और पूछूंगा, मेरी वजह से किसी ने कोई नुकसान तो नहीं हुआ है भाई? किसी के मान सम्मान में कोई कमी आई हो? क्या करते हो ना, अभी मरवाओगा, केस करवाओगा, जेल में करवाओगा, केवरा के कहते भाई किसी का आता नहीं है। यो लाइव चल रहा है, पता लाइव है क्या? बता दियो कि 500 को नुकसान है, आड़ा क्रू का हमारे का बता दियो कि हो रहा होता है। कोई नुकसान नहीं, ना जी कोई नुकसान, सब आपके प्यार मां होगी भाई। फिर नुका है, बहुत से लोग हैं, कोई नुका है वो बीजेपी का, कोई नुका है कांग्रेस का है। मैं बीजेपी कांग्रेस का हूं, मैं आजाद हूं, मैं जनता का हूं। बीजेपी वाले तो नुका है वो कांग्रेस का, कांग्रेस वाले नुका है बीजेपी का है। लोग तो कौन कर दीजिए, आपने मानना है? अरे भाई एक बात बताओ, मन बीजेपी का होता थी तंबू की जरूरत थी, या कांग्रेस का होता जब की जरूरत थी? ये बीजेपी कांग्रेस जो मैंने देश के हैं, ये इतनी बड़ी चीज था, मैं छोड़ के आया हूं। बहुत से लोगों का कंफ्यूजन है, तो मैं बता दिया। बेरा क्यों? मैं एकमात्र ऐसा आदमी हुई बात हरियाणा में, जितनी भी पार्टी है सारी पार्टी के लोग, नेता कार्यकर्ता तो मेरे बतेरे के सारे गाड़ दे। क्यों दे हैं? किसी ने दे हैं आपस में न्यू दे हैं कि यो लोगों ने गलत राह गिर रहा है। अब आप लोग, मैं को मंत्री एमएलए एमपी थोड़ी हूं, माड़ा मंत्री एमपी एमएलए होता ना, तुमने कोई ना पूछा, तुमने काट बगाओ गुलदस्ते गुलदस्ते छत लेके चला करते ना बेरा होते। अब नेताजी तो न्यारा, उसके नौकर तो न्यारा, उसके ड्राइवर तो न्यारा, उसके पीए तो न्यारा, और वे फिर मारा खींच के कोनी, और फिर भी कहना जी ये तो दूसरा क्या लेता न्यारा, तेरे तो कोनी मारी, तेरे तो लात मारी है। ना ना ना, आशीर्वाद है, पागल तेरा के बेरा। इतने गुलदस्ते गैंग है, इतने गुलदस्ते गैंग सोच नहीं सकती। आप तो मैं गुलदस्ता भी नहीं लेगा मेरे लिए, मैं भी राजी हो लेता लिया, देख के गुलदस्ता उठा लेते। तो ये बतानी आप लोगों को बात जरूरी है। भाई एक बात बताओ, हरियाणा में पार्टी है तो सरकार विपक्ष, विपक्ष की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि विपक्ष लड़ रहे हैं? हमें बताओ। एक दर्जन केस है, एक दर्जन केस है, महीने में 4-5 तारीख लागे हैं। कौन से नेता की लागे भाई? विपक्ष वाले की।
या जो इन सरकार में 10 साल रह लिए, ये विपक्ष में पिछले 10 साल कौन से नेता है केस की तारीख लाना है भाई? सुनिए आप लोगों ने, क्योंकि हम लड़ रहे हैं इसलिए अगवे नहीं किसी भी तरह से तोड़ो। पता नहीं किस किस तरह की साजिशें और के चीज चल रहा है, आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक और चीज है, आपने एक इशू पता होगा एक गर्मी आ जाएगी, बेरा पाट जाएगा, पानी की तो कमी है, जहर का पियो ना। मैं इस वाइल पर जैसे ही बोलू हूं ना, मन्ना गाड़ते हैं लोग, धमकी दे हैं, कोई से भी आज चाहे सरकार और चाहे विपक्ष कोई बोल रहा है भाई इस वाइल पर? कोई नहीं बोलता। सुना है कभी कोई? गलत बोलो ठीक बोलो, मैंने बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? 8 आगा बताओ भाई, इन्होंने बोलना चाहिए ना। फिर कई मैंने नुका है सलाहकार आजकल घने हो रहे हैं, चक्कर दे गए, कोई नुका है ऐसा ऐसा बाबा बन जाए तू, क्यों बोला लट्ठम लट्ठा यार है। कोई भी एक बात तो मन बाबा बनना चाहिए कि यो जो काम चला रहा है ये ठीक है क्या, कि राजनीतिक पार्टी में जाना चाहिए कि बताइए? बाबा बनना में क्या राजी है, बताइए। एक भी आठवीं ठाता। अच्छा, न्यू कितने राज्य हैं आगे आप किसी राजनीतिक पार्टी में जाओ? नहीं, ईमानदारी का ठवाड़ा न्यू कोई प्रॉब्लम ना है। मैं थोड़ा इन्हें पीछे न करिए, मैंने दिखण दे देने मैं सारे ही शक्ल से दिखण दे। अच्छा, न्यू कितने राज्य हैं अब जो कर चल रहे हैं, चल रहे हैं? मेरे ख्याल में परमानेंट जो गुडी का अरेंजमेंट करना हुआ है। भाई अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, फिर जो आपने देखो हमारी तो 10, 20, 50 आदमी सेना, क्या इसका विस्तार करना चाहिए? हाथ ठाका बताओ। सारे साथ दे दो, सही बताइयो, तो झूठा हाथ ना ठाइयो। साथ का मतलब वो जितनी आपकी कैपेसिटी। मैनू ना कहता आप ना वे, क्योंकि देखो मैं एक चीज में आपको बताऊं, मार दो रकाम बट रहा घना, अरे एक लेके बस की बात है कौन है, मैं सही बताऊं। आप सब साथियों ने 21 साल हो गए मेरा सहयोग करते हुए। 21 साल में बहुत से साथियों ने तन से, मन से, धन से, हर तरीके का साथ दिया। और जिसने भी साथ दिया है, चाहे 1 मिनट का दिया हो, चाहे 1 रुपये का दिया हो, चाहे एक आशीर्वाद घर बैठे बैठे दिया हो, मैं उनका एहसान बंद हूं, शुक्रगुजार हूं और जिंदगी भर रहूंगा। कोई किसी टाइम साथ दे दे, कोई किसी टाइम, सबकी अपनी अपनी स्थिति परिस्थितियों है। लेकिन मैं इस मामले में बड़ा पॉजिटिव सोचा रहा हूं। भाई भगवान ने मेरे को फिर भी ठीक ठाक रखा, क्योंकि पिछले जानकारी के लिए आपको बता दूं, जिस दिन हमने 15-20 दिन पहले ये मुहिम शुरू करी थी, तो करीब 1800 लोगों ने हमारे से जुड़ने के लिए कहा है। ताली बजा देंगे सबके लिए। ये जो नंबर है 70 27 822 822, उस पर कॉल आई है, हमने ये नंबर जारी करा। और करीब 10 लाख से ऊपर है, मतलब 11 मान लो, इबोर आए हैं, तपारा मान लो। अभी तक का जो बताऊं, इतने रुपये भी दिए। तो उन सब ने जिन्होंने हमारा साथ सहयोग दिया, रुपये भी दिए हैं, कॉल करिए, उनके लिए एक बार ताली हो जाए। ये जिस दिन हमने ये चलाया योद्धा खानदान, और जब जाऊं नहीं हूं मैं भी रोटी खा हूं, रुपये भी लाऊं हूं, देखे होंगे ना, देखो नहीं,
इसका इतना कसूता काम हो रहा है, किससे भी पार्टी का हो रहा है, वो सारे नेता बावड़े हो रहे हैं कि यो कि रास्ता कर रहा है यार, बोले रोटी भी खागा हुआ है, रुपये भी दे लोग। और मैं ईमानदारी का बताऊं कदे कई जने नु कहे ना ना अपने आप पे दे दे, आप पे लिया हुआ है, तो जिनने दे रखे उनने भी रहा था भाई। चाहे किसी ने मेरे तो 21 दिया, 5,000 दिया, किसी ने 51 दिया, किसी ने 21, किसी ने लाख रुपये भी दिए हैं। कोई अड़े ऐसा नहीं यार, मैं तो लाइव कर दू हूं जिनने दे रखे हैं, क्योंकि छोटी बात नहीं है। कोई एमएलए मेरे तो कुछ है नहीं, मतलब आड़े कुएं में गिरना। लेकिन मैं आप लोगों को यह भरोसा दूं, आप लोगों का दिया हुआ तन मन धन जिंदगी में मौका मिला था दोगुना करके दूंगा, उससे नीचे नहीं जाएंगे आप। इस बात ने नोट कर लियो। इस चक्कर में ना मान जाओ कहते मेरे तो कोई 10 लाख दे जा, अगले सालों के 20 लाख दे, कहते नहीं सोचा मैं अगले साल आ गए हम तो न कही थी। कहने का मतलब यह है कि आप लोग को साथ और सहयोग देना पड़ेगा। इस नंबर पर ज्यादा से ज्यादा कॉल करवानी पड़ेगी। रोटी गुण खवास के है, कई जने हाथ में दाब रहे हैं खोल, एक बार वीडियो बना ले रहे, एक बार इनकी सारे की, और नंबर मार दो रहे, सब क्या रहे हैं, है ना। ईसा 365 दिन होया करें साल में, 300 आदमी आप लोग बैठे हो, है ना। तो रोज की एक दिन की तो पुगाए सको हो, घनी लंबी ना तो एक दिन की तो पुगाए सको हो। और ये इतने बूढ़े जाडे मायोड हैं, तो इसलिए मैं आप सबके, इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूं कि देखो लड़ाई अगर लड़नी है तो देखो आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, वो तन का हो, मन का हो, धन का हो, जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से, और आप कर सको हो। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस है। युवा क्यों है? युवा जवान अकेला नहीं होता, युवा का मतलब ही बागी होता है। बागी मतलब गलत चीज के खिलाफ खड़ा हो जाना ही युवा है। ये युवा को नहीं है जो इन नेताओं की पिंडी में पकड़ पकड़ के चाटना है, एक भी बाड़ा ना छोड़ रखा है इनकी पिंडियां पे। ये युवा को नहीं होते जो गुलामी करे किसी आदमी की, किसी पार्टी की गुलामी। युवा वो है जो भगत सिंह था इंकलाबी, चंद्रशेखर आजाद था, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल धिंगड़ा, उधम सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वे हैं युवा। और न्यू मान रहे होगे कि ये युवा है, आगे 4 गाड़ी राख ली गए, 50 आदमी राख ली, ये युवा है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर नाचने लगे, एक्टिंग करने लगे, ये युवा है। युवा वो है जब कोई दुखी आदमी देखा है उसके लिए खड़ा हो जाए, किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए खड़ा हो जाए है। और नो मान रहे हो ये युवा है, पढ़ कर नौकरी पर लाग जाए, इन नहीं युवा मान रहे होगे। युवा का मतलब मेरा तो मानना यह है, अब जब किसी आदमी के साथ गलत हो रहा कहीं पे भी, किसी गरीब आदमी के जो नानू देखे कौन सी जात है, कौन सी बरादरी है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सी भाषा है, युवा वे हो हैं। अगर रोड पर आदमी एक्सीडेंट हो रहा है और उसके सारे का बाइकर कार न बजा ले जाए, वे युवा है। अरे मुर्दे हैं मुर्दे। युवा वो है जो अपनी गाड़ी में ठागा उस आदमी ने हॉस्पिटल तक पहुंचा दे है। युवा दिवस है बोला, और बड़ी बड़ी बात इसी बात करेंगे, और उन्हें दंगतान इकट्ठे करके बोला मतलब नेताजी ने भाषण देना है, युवाओं को बुलाओ। बोला वे युवा नहीं है। युवा का मतलब है संवेदनशील होना। युवा का मतलब ये नहीं है कि अपने लिए ही लड़ना,
जहां दिखा है भाई हाँ यहां लड़ाई की जरूरत है वहां लड़ने वाला युवा हो है जी। मेरा गलत नहीं कह रहा हूं है? तो मेरा तो अपना यही मानना है। आओ जी डॉक्टर साहब, भाई डॉक्टर साहब का भी एक बार ताली बजा के दे दो। ये अपना हॉस्पिटल आड़ा सन फ्लैग मार कर जो कि एक आधा गरीब आदमी आ रही ने दौरे भेज दिया रहा भाई, ये बिना पैसे इलाज कर दिया रहा, ताली बजा दो इन। और आज से नहीं मेरे करीब डॉक्टर साहब 20 साल हो गए होंगे, ईद तक खराब बड़े डॉक्टर हो गए। हम कदे कट्ठे लटकाया करते, ये पीजीआई में आया करते, हम यूनिवर्सिटी में आया करते। तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, परसों संक्रांत है, तो मकर संक्रांति है। तो मेरा तो अपना ये मानना है कि भाई जो लड़ाई है, कोई भी कहीं पे भी लड़ाई लड़ा है उसका साथ दो, सहयोग करो। और लेके जाना कुछ है नहीं कोई गणाहा, मैंने सारा सब कुछ देख लिया जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मैं जो चीज छोड़ गया हूं ना, मैं 50 करोड़ कॉस्ट थी उस घर की सरकारी की, 6-7 वे नहीं आ कितने बोला 6 का आ रखे कुछ होया करे हो, BHK PHK हो जो। तो बहुत से साथी है मेरे तो जाना है, मेरा उस घर में जीना लग रहा था, उड़े पेड़ थे उसमें, हम तो उड़े उस पेड़ डाई नीचे बैठे रहे थे। ये गाड़ी घोड़े कदे नहीं सोचते आड़े टोटे में बैठा, झोपड़ी में टोटे में ना बैठा, मैं मजाक नहीं कर रहे मैं। आप लोग सोचकर लोग डोंकी मार मार के अमेरिका जा, मेरे तरह 2030 तक अमेरिका का वीजा है, 1 करोड़ में मिल रहा है वो। नहीं सोचा है कि मैं न्यूयॉर्क जाके दुनिया देख लेंगे, बस जी लिया। मैं न्यूयॉर्क में गणे दिन रह आया मैं। कई कहते हैं फिर अपनी भाषा अपनी हरियाणवी है, देसी है, तो न्यू मानना है कि कई तो इसलिए ना बेरा आजकल है ना, या झोपड़ी तो इसलिए है कि अपने आप को जब तक हम इस स्थिति में नहीं रखेंगे, जब तक हमारे को वो दर्द नहीं महसूस होगा। ये कुछ सांगी में महिलाएं आई थी मेरे द्वारा 1 महीना पहले, उनके घर पड़े हैं, कोई सत्ता कोई सिस्टम कोई विपक्ष कोई सुनने वाला नहीं है, दुनिया भर की पॉलिसी चल रही है। ये मार दो रहा है झोपड़ी में लोग आओ अपनी शिकायत ले गए, महल्ला में क्यों ना जाते? क्योंकि महल्ला में बहुत बड़े बड़े कुत्ते बंद रहे, कुत्ता तो मारे बंद रहा पर वो पाड़न वाला को हाँ, कुत्ते बंदर तो मार दो रहे हैं, चलते आए उड़े मार दो रहे तक वे ठीक से अड़ रहे थे, आप अड़े था वो तंबू। तो इसलिए मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूं चीज, मेरा और कोई लंबा चौड़ा मकसद नहीं है। मेरा चुनाव लड़ने का मकसद है इबा न्यू होता ना कि हाँ तो निर्दलीय लड़ लेता ना, इतनी पार्टी चुनाव लड़ रही थी वो लड़वा लेते, लोग कहते न्यू करेगा। मैं तो भाई कुछ ना करता, मैं तो इतनी या सरकार बन रही है या सरकार ने कहते जो कर तू क्या गला हम लोग काम करेंगे, मैं तो आज चला जाऊंगा सरकार में, काम की तो कोई देगा काम कर देंगे। मैं तो आज विपक्ष वाला कहना हो लूंगा, कहेंगे हाँ भाई ठीक है हम लड़ाएंगे जनता के लिए। अरे लड़ो तो सही, मैं तो विपक्ष के लिए खड़ा हो जाऊंगा। तो इसलिए जी मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कोशिश करेंगे, यह लड़ाई है। और हम तो जी जिनको मानते हैं, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, वो एक पार्टी के अध्यक्ष थे और उसके बावजूद उन्होंने बलिदान दिया था, उनको जरूरत नहीं थी किसी चीज की। भगत सिंह ने कोई जरूरत नहीं थी बलिदान की, उस टाइम पर कॉलेज में पढ़ा था, आज भी कॉलेज में पढ़ाने में हंगा लगा है बड़का ने। राजगुरु चंद्रशेखर आजाद क्या जरूरत थी, उस टाइम पे करोड़ों लूट लिए थे अपने जाके, अपने कितना के में कर ले, लेकिन देश के लिए। तो इसलिए जी मैं तो आप सबसे ये कहूंगा कि आप ये चीज मान के एक वैचारिक रूप है, मन में कोई जरूरत ना आ जाए जय बलवाने की, कोई जरूरत नहीं है। अगर आड़ा कोई आगे मैंने नमस्ते करे ये करे वो करे, कते नहीं जी। अगर मैं गलत हूं तो आपका यह होना चाहिए कि हाँ भाई गलत है, साथ रखो पक्का। और लोगों के बीच में ना लोग बहुत दुखी हैं और उन दुखियों के लिए लड़ना है। ये कोठी काठी वाला गला को ना तैना लड़ना पाना कोई डट से बुरा ना मानियो कि देखा
कई वही विषय भी है ना, ठाटे भी है, पर न्यू को ना क्रांतिकारी, ठाटे भी क्रांतिकारियों हैं पर थोड़े हो हैं। तो इसलिए आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, और हमें आप लोग अगर कहो तो 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और 23 मार्च बलिदान दिवस है शहीद गुरु भगत सिंह का, राजगुरु सुखदेव का। तो हम 2 महीने कोशिश करके देखना चाहते हैं, एक सदस्यता अभियान चलाना चाहते हैं। आप लोग एग्री हो? हाथ ठाकर बता दो भाई जो एग्री हो। दोनों हाथ ठाइयो, मुट्ठी बंद करियो और जूठा ना ठाइयो। तैयार हो सारे? रुका मारेगा बताओ, तैयार हो? कम आवाज आई, तैयार हो? ज्यादा तो नहीं मान रहे हो। तो इसलिए आप सबसे मैं आपको इतना इंश्योर कर सकूं, एक गारंटी दे सकूं, अगर दुख सुख में ना भी आ पाऊं, लेकिन दुख में से रात ने 12 बजे बुला लियो, मैं आप लोगों को अवेलेबल मिलूंगा। घनी लंबी चौड़ी बड़ी बात तो कहनी भी नहीं चाहिए, नाम कहते। और सभी से यही रिक्वेस्ट है, अगर भाई 23 जनवरी से 23 मार्च ने फिर आप इकट्ठे होंगे। तो आप लोगों ने देखना ही 23 मार्च ने जो लोग आप लोग यहां पे हैं, और उसमें हमने देखो ढूंढने हैं 100 एम्बुलेंस मतलब 24x7 पूरे हरियाणा में ढूंढूंगा, कोशिश तो करूंगा। 100 नौजवान क्रांतिकारी लीडर, घने नहीं कहता मैं, 100 और 300 इंकलाबी योद्धा और 21 आदमी उनका साथ देने के लिए योद्धा चाहिए। घने लंबे छोटे तो नहीं है ना। और मैं किसी का ना टाइम खराब करूं फालतू में, तो हफ्ते में जिसते नांदल साहब राम राम है, आप कोई जिस दौर हफ्ते में समय देने का टाइम हो हफ्ते में दे दियो। मैंने को रखा ताकि सारा, हाँ 100 एम्बुलेंस, एम्बुलेंस का मतलब ये है 24 घंटे में। हम तो कोशिश करेंगे जी एक बार। और जब 100 मिल गए तो फिर ये जितने भी एमएलए एमपी है ना जी, ये किस पर काम करेंगे, इनकी जवाबदेही कैसे होगा। मैं फिर आप लोग इतना तो भरोसा होगा ना, सरकार नारी सिस्टम ने टाटा गेयर्स के है ना, गेयर्स कहेंगे नहीं, गेयर्स के हैं, घेर के दिखाया भाई। तो ये घना लंबा चौड़ा नहीं, 2 महीने की और हम अलग दे लेंगे। 23 जनवरी से शुरू करेंगे। जो नंबर है लोगों को जोड़ना आपकी जिम्मेदारी है, आइडेंटिफाई करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर भाई हाँ मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं इतनी जरूर कहूंगा, कोई इस हरियाणा में जनता के लिए बोलियो मत बोलियो, लेकिन जो आप लोग अगर ईमानदारी से तय कर लोगे ना, हाँ भाई हमने देखनी है। और ये जो फोन है ना आपके पास है, ये फोन ही आज के दिन यही बंदूक है, गोली नहीं चलानी है आपने, यही बंदूक है। ये फोन ही तलवार है, ये भाला सब कुछ हो आज के दिन, अगर इसका भी आपने सही प्रयोग कर लिया तो, सिर्फ आवाज उठाने के लिए। तो भाई मैं तो आप लोगों से ये जरूर उम्मीद करूंगा कि इतना साथ आप जरूर दोगे जितना आपके पास टाइम है, समय है। क्योंकि आजकल टाइम, क्योंकि मेरे कई साथी हैं, उनने जब हम बुलावे हैं और के मैं कहे हैं, वे गाड़ उनने भी मिलना है, उनकी बहू उनने भी गाड़ते हैं, गैलिया मनने मिलना है। वे फिर उनकी बहू नन्नू का है, अगियो तो हो रहा है, ईसा बोला तुमने भी ईसाई करेगा, करता फालतू मतलब है। तो मैं नहीं चाहता भाई किसी कोई करता फालतू हो है, लेकिन जिसके पास जितना समय है, जितनी कैपेसिटी है, उसका साथ अरसे हो गए। आप लोगों ने लगा है कि हम ठीक कर रहे हैं तो जरूर देना। और आप सब की वजह से लाखों बुजुर्गों की पेंशन, हमारा फूफा चंदा याद है ना, आप लोगों की वजह से बनी हुई लाखों, बीपीएल कार्ड बने लाखों, विधवा, विकलांग, खेल कोटा, प्रावर की जमीन,
टीचर का इशू था, तो टीचर का 25,000 जो भी नौकरी मिलनी है नौकरी। और मैं किसी इस चीज के लिए कोई काम नहीं करता। अगर मेरे को कोई रिवार्ड मिले या मेरी कोई चर्चा करके जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कुछ करवा रहा है ऊपर तो भोलेनाथ कह रहा था कर रहा हूं जी। अपनी कोई कैपेसिटी नहीं है। आप जैसे लोगों का भाईचारा साथ दे देता है तो चीजें कर लेते हैं, नहीं तो कोई भाई हमारे हाथ में जितना उतना तो जरूर करते हैं। तो एक बूढ़े को मैं लिया था जी, हाँ। 5 महीने पेंशन कट गई थी उसकी। एक बूढ़े की 5 महीने हाँ। तक पेंशन कट गई थी। आपने वर्ष भरा था ना साइन का, हाँ, और उसकी अगले महीने 5 महीने मिल गई सब। हाँ। ठीक है। ऐसे से तो गणे हैं तो करे अलग अलग लोग काम हो रहे हैं। 21 साल के गणाऊं, लेकिन मैं तो ये कह रही हूं जितने एमएलए एमपी मंत्री ये बन रहे हैं, ये 5 महीने है कुर्ता पजामा पहन के पब्लिक में बीच में आओगे, नहीं तो फिर ना का बाबा ये डाला देना नहीं की तू चले जा, कौन सी गंदराओं में चले जा। वे ना के पापा तो हम और आप लोग ठीक रहे उसके लिए तपस्या कर रहे हैं। अब जनता खुश रहे, शांति में रहे, उनका अपना के कुछ भी नहीं। वे तो हमारे लिए तपस्या करें, ये क्या कर रहे हैं। जाटे में तो गोवा चले जाए, गर्मी में कुल्लू मनाली शिमला चले जाए, जहां नहीं जा है 5 महीने पावे हैं। आप पता करो आपके कितने एमपी हैं, कितने एमएलए हैं, मंत्री हैं, कौन सा आपके हल्के में रहे हैं। एक बार पता तो करियो फोन करके। एक भी ना डटता आपके हल्के में, सारे दिल्ली गुड़गांव चंडीगढ़ पावा है। रात में किसी का समस्या हो जा रही, बीमारी हो जाता भाई, ये तो फोन भी ना उठाते किसी का। जानकारी के लिए बताऊं मैं, इस बात ने नोट करियो आप लोग, यह बहुत बड़ी रिसर्च की बात है। हरियाणा वाले पता करियो, अब थारा एमएलए थारा एमपी तुम्हारे इलाके में भी सो है नहीं, रात ने कितना अगर डट्टा है नहीं तो पता कर लो मैं। तो इसलिए आप लोगों के जो आवाज उठाने की बात है, मैं तो जवाब दे बना सकूं जी। जब हम जनता दरबार लाश के हैं, मैं तो कहूँ था सैनी साहब थे, मुख्यमंत्री साहब थे, भाई एक ले तेरे लाए तो कोना बात बना, ठीक है लाओ है, बढ़िया बात है। ये सारे एमएलए अपना इनका क्यों डीसी तक कहीं हो नहीं, बस सारे डीसी लाओ भाई, सारे बहुत बढ़िया बात है। हम तो 6 महीने पहले कहने लग रहे हैं, हम ना हो गए इतने साल अड़े लाते, कै साल हो गए, तब भी ला लो भाई, हमारा पेंडा छुट्टा है भाई। क्या एमपी एमएलए को जनता दरबार लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? अरे रुक्का मार के बताओ, वो तुमने सुना कोई साल हुआ है? तो तुमने रुक के मारने पड़ेंगे जब जाकर लाओगे, ये काम ये जब करेंगे, वो को ना करे बहरे को ना, उनके कान कड़े साफ है, आप लोगों को नहीं पता। क्या भाई वो क्या नहीं करे बोला, वो कहने की चाहिए बात है कि ना मेरा नहीं खाकर था भाई, खड़पी देनी पड़ा, चने बीर घी बीर सारी चीज देनी पड़ा है। गांव पहले खाकर नहीं छोटा यार था है, तब मना सूखे में तोड़वा दियो मेरी देही है। तो इसलिए आप सबसे मैं तो ये कह रहा हूं, अगर भाई जितने भी भाई हैं, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, सबसे यही है, अगर भाई ढूंढ रहे हैं कि आप लोग ढूंढ लोगे नहीं ढूंढ लोगे, कर लोगे वो काम है? देखो लड़ाई तो जब लड़ी जाएगी, न्यू को ना लड़ी जाएगी, भी एक की लड़ाई है तो उनकी लड़ी जावे, अरीब उनकी है तो वो काम ना करना। तो इसलिए आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैंने बताया भाई वो 21 साल का संघर्ष है, कोई ऐसा नहीं है, सीधी बात है। शौक में हूं कति संघर्ष, शौक में करूं, कोई मजबूरी नहीं है। ईपी 70,000 की नौकरियां, अपॉइंटमेंट लेटर पड़ा है मेरा, आता है कदे भी कर लूंगा, लेकिन इसलिए पे मेरा काम है लोगों को जगाना, जाग जाओगे बस। तो इसलिए आप सब आए, गलती सलती माफ करियो, और एक बार जितने भी बुजुर्ग है उठ के ना चाहिए भाई, अब इतना भाई
माल खाना 10 मिनट में खाना लगवा दे। जो बड़े बुजुर्ग हैं कुछ लोग वे आके ना जाओ जिन तय काम ले रखे हमने बुजुर्ग धन्य है आप लोग आशीर्वाद आ रिवॉर्ड है। तो बाबा जी आप भी आ जाओ, डॉक्टर साहब आप भी सेवा कर रहे हो, नंदन साहब आप भी आ जाओ, राजेश आ जाओ भाई तू भी। अरे सुनो आड़े फोटो खिंचवा जाना सारा ने जितने भी हैं आड़े आ जाओ, बस 70 के ऊपर वाले आ जाओ। नन्ना पहलवान जी आ जाओ, इंद्रजीत भाई आ जाओ, नवीन गुप्ता जी आ जाओ, ये जो दानवीर है ये भी आ जाओ, प्रधान जी आओ ना यहाँ पे 83 का आशीर्वाद दे दो मेरा। हाँ, 21 साल का धन्यवाद। देसी वो कंबल ले आओ एक बार टीम राजेश और सारे एक बार हो जाए एक बार फटाफट जल्दी एक बार कंबल। एक बार ये भाई चतर वेट करना, चतर स्वागत करना चाहूँ जी आपका एक बार भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। आपके भाई नवीन जैन का चतर उठाकर मान सम्मान कर रहे हैं। आओ जी आओ, उन्हें ना खड़े हो जाओ आप लाइन में। अरे तुमने ताली बजानी है भाई। सारे के सारे लाइन एक मिनट जी सामने देखना जी बनाओ कि वही थे हाँ और अच्छी बात करो। सामने देखना सर। हाँ जी ठीक है जी। डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी भी आगे आए, वो भी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं समाज की। डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी एक बार जोरदार ताड़ी बजाते रहे, क्योंकि अपने बुजुर्गों का सम्मान किया जा रहा है, जिनके आशीर्वाद से हम इस संघर्ष की लड़ाई को, आप सब और हम मिलकर इस संघर्ष की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस मकर संक्रांति उत्सव पर अपने बुजुर्गों का सम्मान करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये आप सबके सहयोग से ही है। एक बार जोरदार ताड़ियां बजाते रहे, जोरदार ताड़ियां, ताड़ियों में कंजूसी नहीं हुई। खुले खुले इधर आओ, पीछे इधर आओ, पीछे ना जाओ, इधर आओ जी, थोड़ी दूर जाओ पूरी इंडक्शन हो जाओ खुले खुले फोटो गेले आने लगे सारा ये अगर दिया वो ना भाई पहले दे दिए गेले ले लो फोटो चिंता क्यों कर रहा है ले भाई पीछे हो और पीछे इधर आ जाओ आप उधर जाओ। आओ जी आओ हम भाई चले ना भाई चलो ले आगे आ जाओ ना डॉक्टर साहब आओ ना। अरे ना ले आगे ले भैया डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब की दूसरे की पूरे मिले आओ भाई आगे लो ले
बामण नीला को ना उठते ये बात है ना मेरे बामण वाला तो कितने लाऊंगा अरे अरे उड़न लाओ भाई उड़न लाओ आप सब ज्यादा सेवा तो आप अरे फिर भाई मैं आ रहा हूं एक ही बात है लो आप दे दो ताली बजाते रहो एक बार। बाबर एक फोटो ले ले बाल और ना दो एक मिनट अरे और ना आज एक बात में आओ ना अरे एक बार सारे के सारे एक बार स्टेज की बिल्कुल आगे आ जाए, एक बार सारे के सारे जिन जिन का सम्मान हो एक बार स्टेज के आगे आ जाए, सारे के सारे एक बार सारे के सारे इधर खुल के आ जाओ, एक बार सारे के सारे जिनका सम्मान हो चुका है एक बार स्टेज के आगे आ जाए, एक बार अपना कंबल रख ले एक बार। और मंगा पत्रकार आता है आइए आइए अरे ना अरे अरे ना बे पत्रकार साथियों का भी सम्मान किया जा रहा है पत्रकार नहीं भाई जो अजी सुन अरे अरे ना फिर दूसरे ना और ना आओ प्रधान जी आओ ब्रेक आओ ब्रेक कैसे चल रहा है खाने सी वो आजा आजा 5 सेकंड के लिए खाने सी और कौन रह गया रे अरे ओए अरे गुप्ता जी अरे ना हमने तो गिफ्ट दिया है अच्छा आज ये बोल रहे ना अरे हाँ एक बार सारे के सारे एक बार स्टेज के आगे, हाँ और जिन जिन साथियों को फोटो करवाना है वो एक बार आगे स्टेज के आगे आ जाए, सबके फोटो हो जाएंगे। जो साथी हैं जिनको फोटो कराना वो स्टेज के आगे आ जाएंगे, यहीं से सबके फोटो होंगे और शुभकामनाएं नए साल की और सबको प्रकाश थोड़ा तो पीछे थोड़ा सा बैठना जी बैठ अलग खड़ा है और कोई रूस रहा होता है बता दियो भाई का रह रहा होता है रह रहे ना काम पर कोई रूस आउट होता वो भी बता दियो हैं मान जाएंगे नहीं नहीं आपने जरूरत भी ना मन खुश करने की, आप लोग तो मन खुश रखोगे। भाई खाना एक बार सुनो खाना लगवा दे भाई भंडारा करवा दिया हाँ एक लाख 11,11,000 का चेक हो रहा है और जो भी आ रहा अपनी एंट्री जरूर करवाना चाहिए है बिना एंट्री कोई मत चाहिए और चाहे 100 रुपये देगा चाहिए खाली किसी ने नहीं जाना है। आप लोग ये 100 रुपये 1000 के बराबर नहीं 10,000 के बराबर है, ठीक है अपना। और जो मैंने आपको बताया उस मुहिम के लिए आप लोगों को पूरी ताकत लगानी है, मानोगे? हाँ तो सारा लड़े और आराम से पहले बड़े बुजुर्गों ने लेने दियो में भंडारा आप पहले, क्योंकि मौसम इतना खराब है, इतने मौसम खराब में भी आप लोगों ने टाइम पे करा जाना है। तो पहले बड़े बुजुर्गों ने खाना भाई पहले यह सबकी जिम्मेदारी है भाई, पहले बड़े बुजुर्गों ने खाना सुनो खाना उड़ा बड़े बुजुर्गों ने पहला महिलाओं ने बुजुर्गों ने पहला आराधनी खिलाए जा भाई, क्या बात है। अरमान के लिए एक बार ताली बजाइयो भाई, छोरे के लिए मारियो भाई इसका।
बहुत बढ़िया रागनी का होगा जैन से आ रहे हैं भाई साहब को आशीर्वाद देने के लिए, वरिष्ठ के लिए कंबल लेके आओ, मान सम्मानित करो। आड़े हो मैं फोटो आता कोई टेंशन ना आड़े आ जाओ आ जाओ सारा वेरा इनके सारा फोटो काट लो भाई लो हेलो